हेलो स्टूडेंट्स, जैसा यदि आप लोग मेरे थंबनेल को देखकर यहाँ तक आए हैं तो एकदम सही जगह। लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज की क्लास में अपनी टेंस पर देने वाला हूँ और मैं आपको आज टेंस के प्रकार, उनके पार्टीशन और पार्टीशन में सबसे पहले उनका जो इंडेफिनिट टेंस आता है उस इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से कवर कर दूँगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन एक एक स्टेप मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा कि जिससे कि आप लोग इसको ढंग से समझ सके। इसीलिए एक भी स्टेप बिना मिस किए हुए आप लोग मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करते चलिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके कितने भाग होते हैं। टेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं टेंस यानी कि काल। तो टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, यानी काल तीन प्रकार के होते हैं। एक वो काल जो हम लोग बिता चुके, एक वो काल जिसमें हम लोग चल रहे हैं, एक वो काल जो हम लोगों का आने वाला होगा। अर्थात आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कल जो बीत गया, आज जो है और कल जो आएगा। तो यही टेंस हमारे तीन प्रकार से होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो चल रहा है। दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो बीत चुका। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस भविष्य काल यानी कि जो हमारा कल आएगा। अर्थात ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अब ट्रांसलेशन के लिहाज से हर टेंस के चार भाग किए गए हैं। वो चार भाग इस टेंस को ये क्लियरली करते हैं कि कौन सा ट्रांसलेशन किस नियम के अंतर्गत किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो चार भाग कौन कौन से हमारे हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग किए गए हैं। पहला भाग हमारा आता है इंडेफिनिट टेंस, जिसे कहते हैं हम वो लोग अनिश्चित काल। यानी इंडेफिनिट टेंस में ऐसे कार्य जो होता है उसका कोई समय नहीं निर्धारित होता है कि वो कार्य कब होता है। कि जैसे वो पढ़ता है, वो खेलता था, वो कल जाएगा। तो इसमें ये निर्धारित समय नहीं है कि ये कार्य कब किया जाएगा। अर्थात इसमें जो समय अंतराल जो होता है, समय दिया होता है, ये अनिश्चित समय होता है। इसीलिए इंडेफिनिट टेंस जो हमें होता है, इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चित काल, तो ये प्रत्येक टेंस के लिए होता है। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, जो कुछ हो, जितने टेंस होते हैं सबके लिए इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब अपूर्ण काल, वो काल जो चल रहा है। जैसे हम लोग क्लास अभी चल रही है, ये हमारी क्लास शुरू भी हुई है, वर्तमान में चालू भी है और आगे चलती रहेगी। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है, ये कार्य हो रहा है, अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है कार्य। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग अपूर्ण काल कहते हैं। और फिर आ जाता है हमारा परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल। अर्थात टेंस के प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि वो टेंस का प्रकार बताने का कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण काल। अब पूर्णापूर्ण काल, ये हमारा होता है ऐसा कार्य जो पिछले कुछ समय पहले चालू होकर अभी वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं पिछले आपको 10 मिनट से इस टेंस को पढ़ा रहा हूँ, तो पिछले 10 मिनट पहले हमने आपको कार्य शुरू किया था और ये कार्य लगातार हमारा अभी तक चल रहा है। यानी पिछले समय में चालू होकर ये कार्य अभी भी चल रहा है। अर्थात ये कार्य पूर्णापूर्ण यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम लोग इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये होता है कि जैसे हमारी जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब किसी का नाम या अन्य कोई सिंगुलर नंबर नाउन जो होता है, इसके साथ हम लोग जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे सब्जेक्ट में जो सहायक क्रिया यानी कि जो हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं वो हमें डज मिलती हैं। और इसी के साथ आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर नाउन के साथ, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ऐसे सब्जेक्ट की जो वर्ब हमें प्राप्त होती है वो हमको डू मिलती है, जो हम निगेटिव से प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो
इसी पे निर्धारित करके हम लोग अपना सूत्र तैयार करेंगे, और सूत्र में मैं केवल वर्ब की पहले क्या कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एडिशन करूंगा। बाकी आप लोग इस नियम के अंतर्गत आप लोग ध्यान से इस चीज को मतलब लिखना। चलिए चलते हैं आगे, कुछ सूत्र लिखते हैं। तो ये है हमारे ट्रांसलेशन के रूल। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, इसका प्रयोग हम लोग इस सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। तो एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, यानी डू या डस का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। जिसकी अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नंबर है तो डू, नहीं तो डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का एडिशन। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सूत्र आप लोग ढंग से नोट कर लीजिए, और फिर इस सूत्रों पर आधारित हम आगे ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में लिखाए गए नियमों के अतिरिक्त एक नियम और भी होता है जिसका उल्लेख मैंने सबसे ऊपर कर दिया है। वो हमारा क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन के लिए होता है। क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। तो उसका नियम मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया, सबसे ऊपर। आप इस नियम को लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रत्येक यानी डू का भी और डस का भी, दोनों का मतलब जिसमें एक सेंटेंस ऐसा जिसमें एस आई एस लगता है, एक सेंटेंस ऐसा जिसमें एस आई एस नहीं लगता, सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स को मैंने नोट लिख दिया है। अब आप लोग इसको देखिए कैसे होता है। जैसे पहला है शीला बाजार जाती, शीला गोज टू मार्केट, यानी एस आई एस का प्रयोग हुआ। अब इसके साथ शीला बाजार नहीं जाते तो शीला डज नॉट गो टू मार्केट, यानी कि डस के साथ गो की फॉर्म में एस आई एस का प्रयोग नहीं किया गया। इसी प्रकार से यहाँ ये अगला सेंटेंस, फिर ये अगला सेंटेंस, फिर अगला सेंटेंस। उसी यहाँ पे दूसरा क्या है, तुम पत्र लिखते हो तो यू राइट अ लेटर, इसमें एस आई एस प्रयोग नहीं किया गया है। तो एस आई एस का प्रयोग यदि यहाँ पे नहीं किया गया है तो यहाँ पे हमें डू का प्रयोग मिल रहा है, डू नॉट राइट अ लेटर। तो क्या तुम पत्र लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। तो आशा इस एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे हम दूसरा बताते हैं। चलिए अगला टेंस हमारा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए सबसे आसान नियम है। पास्ट टेंस में क्या करना रहता है, प्रत्येक प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एक ही प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह हर प्रकार के सब्जेक्ट से अलग अलग प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ केवल एक ही वर्ब का प्रयोग होता है। इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और पहचान वही ता ती ते लास्ट में मिलने वाला है हमें। तो इसमें एक ही प्रकार के नियम हैं, तो इसीलिए इसमें हम एक एक सूत्र लिखाते हैं, उसके साथ उसके एग्जाम्पल को लिखाते हुए चलेंगे। तो पहला सूत्र हमारा ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो तुम पत्र लिखते थे तो यू रोट अ लेटर, यानी कि इसमें वर्ब लिखने की सेकंड फॉर्म रोट आ गई। ठीक। निगेटिव में इसकी सहायक क्रिया होती है डिड नॉट, और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग कर दिया जाता है तो डिड के साथ हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी रहती है। अर्थात यदि हमने एग्जाम्पल लिखा तुम पत्र नहीं लिखते थे तो ये हो जाएगा यू डिड नॉट राइट अ लेटर। ओके, रोट केवल सेकंड फॉर्म यहीं पे प्रयोग होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में जैसे ही डिड लगाया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड को हम आगे लगा देते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या तुम पत्र लिखते थे तो डिड यू राइट ए लेटर। इसी प्रकार से क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है, और बाकी नियम इसी प्रकार से होते हैं। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस तुम पत्र क्यों लिखते थे तो व्हाई डिड यू राइट ए लेटर। अब यहाँ पे आ जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग करना क्या रहता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना रहता है।
यानी हम लोगों को अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया तो पहले डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद नॉट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर उसके बाद डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगली स्लाइड में आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताते हैं। फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों को आई और वी के साथ शैल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना रहता है। बस कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ पे किसी कार्य को करने के लिए जोर या दबाव डाला जा रहा हो वहाँ पे आई वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे और बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग तभी होना है जब किसी कार्य पर जोर देकर कहा जा रहा होगा, और जब आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा तो बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होगा। यानी कार्य पर अगर जोर देके कोई बात कराई जा रही हो तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो होंगे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, आई को छोड़ दो और वी को छोड़ दो, इन सबको अलावा बाकी सब पे विल का प्रयोग होगा। नॉर्मल रूप से विल का प्रयोग होगा, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, लेकिन अगर कार्य पर जोर दिया जा रहा है तो परिस्थितियाँ ठीक इसके उलट होगी। आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग होगा। और इसमें वर्ब की फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है बिना एस या एस का प्रयोग किए हुए। तो चलिए चलते इसके कुछ सूत्रों को हम दिखाते हैं। पहले नियम को देखिए कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने शुरू में ही दो प्रकार के नियम बताए थे, जैसे कि अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। अगर सेंटेंस में किसी कार्य पर जोर दिया जा रहा है तो आई वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो आई शैल टीच यू इंग्लिश, लेकिन वह तुम्हें अवश्य पीटेगा। यहाँ पे पीटने पे अवश्य लगाया गया है, मतलब कार्य पर जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ ही के साथ शैल का प्रयोग होगा, ना कि विल का। अगर यहाँ पे मैं होता तो आई विल लग जाता, वे होता तो दे शैल लगेगा, और हम होते तो वी विल लगता। तो यहाँ पे कार्य पे जोर दिया जा रहा है, अतः यहाँ पे हम लोगों को ही, शी, इट तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करना है। अगर आई भी यहाँ पे मिल जाता हमें तो विल का प्रयोग करते, और नॉर्मल में आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। जैसे नीता उससे नहीं बोलेगी, तो क्या हो जाएगा, नीता विल नॉट स्पीक टू हिम। अब यहाँ पे नीता सिंगुलर नंबर नाउन था, ऊपर मैंने पहले ही बता दिया है कि सिंगुलर नंबर नाउन या अन्य कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नीता के साथ हम लोगों ने विल का प्रयोग किया है। तो आशा यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल का प्रयोग हम लोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालेंगे प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट डालेंगे। तो इसका एग्जांपल होगा कि क्या हम वहां जाएंगे, तो हम आया यानी वी आया, और वी के साथ हमने कौन सा सब्जेक्ट बताया था, कौन सा हेल्पिंग वर्ब बताया था, नॉर्मल सेंटेंस होगा तो हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि क्या हम वहां जाएंगे, तो शैल वी गो देयर। ओके, चलिए समझ में आ गया हो तो नोट कीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर वी शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। अर्थात क्वेश्चन इस प्रकार से सेंटेंस बनता है हमारा कि वे मैदान में क्या खेलेंगे। तो क्या बीच में आया है, तो क्या की अंग्रेजी से हम लोग लगाएंगे व्हाट। अगर क्या शुरू में आया होता तो हम लोग क्या करते, पहले सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते और वो हमारा क्या के रूप में तो बन जाता। लेकिन अगर यहाँ वाक्य के बीच में क्या आया है तो क्या की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो व्हाट और उसके बाद वे है, वे यानी कि दे, और दे के साथ क्या बताया हम लोगों ने, विल। तो व्हाट विल दे, व्हाट विल दे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले,
और फिर मैदान में, इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। आशा है समझ में आया होगा। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव जब आता है तो जैसे क्या तुम खाना नहीं खाओगे, क्वेश्चन मार्क। तो तुम है तो विल यू नॉट टेक फूड, खाने का यहाँ खाना खाने को टेक लगाते हैं, टेक फूड, तो विल यू नॉट टेक फूड। ठीक, समझ में आ गया है, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं खत्म की जाती है। आशा है यहाँ तक की क्लास आपको ठीक से समझ में आई होगी। आज की क्लास में मैंने इंडेफिनिट टेंस को, तीनों टेंस के इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से कवर कर दिया है। अगर इन टेंस से संबंधित कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन आपको इससे संबंधित है या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको उस क्वेरी का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आधारित रहेगा, यानी उस वीडियो लेक्चर में मैं प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर तीनों टेंस के कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरा जो वीडियो है, ये वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए कोई नया वीडियो लेक्चर, वैसे ही आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप लोगों से कहना है कि वीडियो को पढ़िए, समझिए और साथ साथ नोट करते रहिए, जिससे कि आपको बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। टिल देन स्टे ट्यून्ड with our channel. Take care, keep watching, keep learning. Thank you, bye.